ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन पर मुहर लगा दी है। न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए जारी की गाइडलाइन। इस बात की पहले ही हमने खबर दी थी और न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर भी लग गई है। बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने नए दिशा निर्देश दे दिए हैं और इस पर मुहर लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे कर रोज नई खबरें सामने आती हुई चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए अब गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिग ब्रेकिंग। इस वक्त की न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि आज दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है, गाइडलाइन दिया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से चुनाव को बेहतर तरीके से कराया जा सके। क्या कुछ अहम बातें रहेंगी, ये देखना होगा। देखिए, चुनाव से जुड़े सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये जो बहुत जरूरी चीज है, कोरोना का संक्रमण है, संक्रमण काल के दौरान आखिर कैसे चुनाव सही तरीके से कराया जा सके, सुरक्षित तरीके से कराया जा सके, ये एक बड़ी चुनौती है और इसी को लेकर दिशा निर्देश तय कर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। संक्रमण काल में आखिर किस तरीके से चुनाव कराया जाए, इसको लेकर हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, पहले ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बताया था कि दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और आखिरकार अब चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती चुनाव करा पाना है संक्रमण काल में। निश्चित तौर पर, और इसीलिए आज सुबह ही न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले ये जानकारी दी थी कि आज जो चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है उसमें बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई गाइडलाइंस को जारी कर दिया जाएगा। इसकी पर्याप्त संभावना है और उसी के हिसाब से अभी से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने अपनी बैठक के बाद से ये विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, खासतौर पे तब जबकि बिहार कोविड-19 का सामना कर रहा है, गंभीर तौर पर उससे प्रभावित है, साथ में बाढ़ भी कई इलाकों में है। तो ऐसे में किस तरीके से चुनाव हो, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, किस तरीके से जो है सो पॉलिंग और इलेक्शनरिंग को कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस जो है सो चुनाव आयोग ने जारी की है। यह पूरी एक तरह से कह सकते हैं जो पुस्तिका है वह लंबी चौड़ी पुस्तिका है, जिसमें कि 8 पेज की ये पूरी गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो है किस तरीके से जो है कैंपेन किया जाएगा, किस तरीके से जो स्ट्रांग रूम है उनको उनमें सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा, किस तरीके से वोटिंग करवाई जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर जानकारी है। आप ध्यान रखें कि जो है चुनाव आयोग के सामने प्रश्न ये था कि कोविड-19 के इस दौर में कैसे जो है चुनाव कराया जा सकता है और उसमें कई सारे दंडात्मक निर्देश भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं कि अगर किसी ने भी जो है कोविड-19 मेजर्स का वायलेशन किया तो उसके खिलाफ जो है सेक्शन 51 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उसको उसके सामने मामला दर्ज किया जाएगा उस कानूनी प्रावधान के साथ। इसी के तहत आप ये भी देखें कि जो है जो पब्लिक स्पेस जो उसका एलोगेशन होगा वह भी जो है एक ऐप के जरिए करने की योजना बनाई गई है। तो जो खासतौर पे जो पब्लिक मीटिंग्स होंगी, पब्लिक मीटिंग्स पर किस तरह की व्यवस्था करनी होगी, जो डोर टू डोर आप कैंपेन करेंगे उस समय किस तरीके से आप नियमों को फॉलो करेंगे। ध्यान रखें कि 5 से ज्यादा लोग जो है मतलब कैंडिडेट सहित उससे ज्यादा लोग जो है वो डोर टू डोर कैंपेन के लिए नहीं जा सकते। यहाँ तक रोड शो के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं कि रोड शो अगर चुनाव के दौरान किया जाता है तो वह जो है हर 5 गाड़ियों के बाद जो है उसमें निश्चित तौर पर एक जो सो गैप होना चाहिए। ये नहीं कि जो सो 10 गाड़ियां एक साथ चलेंगी, अगर 10 गाड़ी है तो 5-5 गाड़ियों को एक तरह से कह सकते हैं 2 सेट बना के चलाई जाएंगी। इसी तरीके से चुनाव के दौरान जो सभाएं होंगी जिसके बारे में जो है न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को आज सुबह ही इशारा किया था, बताया था कि किस तरीके से जो है
डेडिकेटेड ग्राउंड्स इस बार बनाए जाएंगे जहां पर की रैली की जा सकेंगी। वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को क्लियर कट मार्क किया जाएगा, ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े हुए तमाम प्रोविजन किए जाएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो उसको सुनिश्चित किया जाएगा। जाहिर है इसके अलावा जो है जो चुनाव करवाने वाले जो अधिकारी हैं, जिनको चुनाव अधिकारी कहा जाता है, पोलिंग ऑफिसर कहा जाता है, उनके लिए मास्क से लेकर सैनिटाइजर से लेके फेस शील्ड, ग्लोव, इन तमाम चीजों की व्यवस्था कराई गई है। हमने ये भी कहा था कि कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके लिए किस तरीके से चुनाव की व्यवस्था करवाई जाएगी, वो कैसे जो है सो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, यह चुनाव आयोग कैसे सुनिश्चित करेगा। तो ऐसे पेशेंट जो कि ऑलरेडी कोविड-19 के तहत क्वारंटाइंड हैं, उनको भी जो है अपना वोट डालने की अनुमति ईवीएम के जरिए होगी और जो है उनको जो है किसी भी दिन जो कि चुनाव दिन जो होगा जहां पर वोट डाले जाएंगे उसके आखिरी घंटे में इन लोगों के लिए इस तरह के प्रोविजन किए जा रहे हैं। तो काफी विस्तृत गाइडलाइन है जिसमें कि कितने जो है सो आपके पोलिंग स्टेशन होंगे। आप ध्यान रखें कि पहले जो है आप कह सकती थी कि जो है एक मतदान केंद्र पर जो है 1500 वोटर वोट करते थे। हमने सुबह ही बताया था कि उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है 50% के हिसाब से, और वो हमारी खबर जो है सो बिल्कुल सही साबित हुई है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ज्यादा मतदाता वोट नहीं कर पाएंगे। यह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जा रहा है। इसका मतलब है कि जो सुबह हमने चीज कही थी कि 50% तादाद बढ़ाई जाएगी पोलिंग बूथ की, वह खबर भी जो है सो सही साबित हुई है और उस पर चुनाव आयोग ने अपनी जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें सीधे सीधे उस खबर पर मुहर लगा दी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं, डिटेल्स प्रोविजन है जिसको कि चुनाव आयोग ने जो है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किया है और जिस पर की कोविड-19 की छाप बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा था कि एक फेज में चुनाव कराया जा सकता, लेकिन अगर पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए चुनाव कराया जाए, जैसा कि कहा गया है कि एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे में शायद ये बहुत ही मुश्किल होगा और हो सकता है कि फेज को बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं, देखिए जो सो चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक फेज को लेकर कोई क्लैरिटी भी नहीं है और फेज की क्लैरिटी तब होगी जब चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। और उसके बारे में जो उच्च पदस्थ सूत्र है वो इशारा इस बात का कर रहे हैं कि भले ही कई सारे राजनीतिक दल सिंगल फेज इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि बिहार में पहले कभी भी इस तरीके से हो नहीं पाया। बिहार में 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण के मतदान होते रहे। एक समय जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, उसके बाद से जब सिचुएशन इंप्रूव हुई तब भी जो है आप ध्यान रखें कि पिछला चुनाव जो 6 चरणों का था। तो ऐसे में जो है इस बार जो सिंगल फेज इलेक्शन की जो मांग है वह अगर हम सुविधाओं के लिहाज से देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिक्योरिटी तक, उस मद्देनजर संभव नहीं है। उल्टे अगर आप देखें तो सीधे मतदान केंद्रों की तादाद में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। तो ऐसे में यह संभव नहीं है कि सिंगल फेज इलेक्शन हो। और जैसा कि आज सुबह हमने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी थी कि जो चुनाव जो है 2 से 3 चरणों में हो सकता है सिंगल फेज की जगह। और चूंकि 2 से 3 फेज में चुनाव होगा तो पिछली बार आप ध्यान रखें कि 9 सितंबर को जो है चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों की घोषणा की थी। अगर आप 6 चरण में मतदान करवाने जा रहे हैं तो आपको एक लंबी समय सीमा चाहिए चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए। उसकी जगह हो सकता है कि 20 सितंबर के आसपास ये घोषणा हो, लेकिन उसके महीने दिन पहले आप ध्यान रखें एक तरह से चुनाव आयोग ने ये जो विस्तृत गाइडलाइन जारी की है कि कोविड-19 के दौर में किस तरीके से विधानसभा के चुनाव होंगे, यहां तक कि जो बाई इलेक्शन होंगे वो भी किस तरीके से होंगे, यह इस तैयारी के तहत किया गया है कि आप जो है अगले 1 महीने में न सिर्फ जो है जो चुनाव कार्य में संलग्न रहने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आप इसके लिए ट्रेन कर सकें, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसके लिए आप सेंसिटाइज कर सकें, उन्हें जागरूक कर सकें कि अगर आपको कैंपेनिंग करनी है, अगर आपको जो है लोगों से वोट मांगना है, अगर आपको रैली करनी है, रोड शो करना है, तो आप किन किन नियमों का पालन करें ताकि कोविड-19 के इस दौर में उसका खराब असर न पड़े, उससे कोविड-19 की समस्या जो है और बिगड़े नहीं, जिससे कि ऑलरेडी बिहार सहित देश के कई राज्य उसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि हमने देखा कई बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभी ही जब गेट टुगेदर कुछ किया जाता है या मीटिंग की जाती है उस वक्त ना तो मास्क लगाए जाते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा होती है, या फिर हमने कई जगहों पर देखा कि कुछ नेता जाते हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसे बांटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की चुनौती बढ़ गई है और उन्हें नियम का पालन करना ही होगा।
देखिए, राजनीतिक दलों के लिए तो चुनौती बढ़ी गई है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती खुद जो चुनाव कार्य में लगे अधिकारी हैं उनके लिए है। आप ध्यान रखें कि आपने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन उसका पालन करवाना उससे भी बड़ी चुनौती है। हम देख रहे हैं कि जहां भी सभाएं हो रही हैं, अगर छोटी भी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मास्क हर कोई पहने नजर नहीं आता, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए लोग नजर नहीं आते। तो ऐसे में जब चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो भी मतदान केंद्र होंगे सब जगह थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, आप जो है सो ध्यान रखें कि ये कहा गया है कि बिना मास्क के कोई आदमी जो है सो किसी भी चुनाव रिलेटेड गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। तो ये सब गाइडलाइन तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन क्या उन गाइडलाइन को फॉलो करवाया जा सकेगा, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी इस दौर में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। और यह जो सो चिंता का विषय भी, आप ध्यान रखें कि इसी के मद्देनजर जो है पहली बार है कि नोडल हेल्थ ऑफिसर भी चुनाव आयोग ने अपॉइंट करने की ठानी है। हर जो राज्य और खासतौर पे हमारे संदर्भ में जो सो बिहार में जो है आप देखें नोडल हेल्थ ऑफिसर जो डेजिग्नेट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और असेंबली कंस्टिट्यूंसी के लेवल पर, जो कि कोविड-19 रिलेटेड जो प्रावधान है उसका किस तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाएगा उसकी एक तरह से कह सकते हैं निगरानी करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस बार जो है चुनाव आयोग कोविड-19 के मद्देनजर कर रहा है, और इस गाइडलाइन को फॉलो करवाना न सिर्फ बड़ी चुनौती होगी बल्कि राजनीतिक दल को भी जो तमाम है जो कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे, वोट मांगने से लेकर जो है सो अपने लिए वोट सुनिश्चित करने के लिए, उनको भी जो है इसके लिए पालन करने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। निश्चित रूप से बहुत सही बात है कि जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को अपनी समझनी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर चुनाव अधिकारी लगे होंगे, हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। उनकी जिम्मेदारी को कम करने की कोशिश राजनीतिक दलों को करनी होगी। बहरहाल न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। गाइडलाइन की अहम बातें क्या रही वो भी आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन करना होगा, ये बड़ी बात है इस गाइडलाइन की। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन करना होगा, सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। घर घर जाकर 5 लोगों को जनसंपर्क की अनुमति है, सिर्फ 5 लोगों को ही जनसंपर्क की अनुमति दी गई है। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर लगी है। सुबह ही ये जानकारी दी गई थी न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से कि आज चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दिए जाएंगे और कर दिया गया। राज्य और जिले के लिए नोडल हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, जो कि चुनाव के दौरान तमाम छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखेंगे। ऑनलाइन नामांकन भरने की व्यवस्था भी की गई है, सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ली जाएगी। बड़ी बातें गाइडलाइन की आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने पहले ही आपको बताया था, आज सुबह ही ये जानकारी दी थी कि आज नई गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जा सकती है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जाहिर है कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको लेकर चुनाव आयोग ने हर एक छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा है। चुनाव बूथ पर जितने भी लोग होंगे मास्क लगाना जरूरी होगा, हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने क्या गाइडलाइन जारी किया है अभी हमने उसे नहीं पूरी तरह से देखा है, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार चुनाव आयोग से ये अपील किया, हमारी पार्टी ने और बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों ने और एनडीए सत्ता में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी चुनाव आयोग को कहा कि अभी ये परिस्थितियां उपयुक्त नहीं है बिहार में चुनाव कराने के लिए। इसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग चुनाव कराने पर आमदा है तो फिर ये डिजिटल और वर्चुअल चुनाव नहीं, एक्चुअल चुनाव जो हमारा परंपरागत तरीका रहा है उस पर चुनाव होने चाहिए। ये बात चुनाव आयोग ने इस गाइडलाइन में, जैसा हमें जानकारी मिला है, अभी हमने पूरा नहीं देखा है, कि इसमें जैसे 5 लोगों को ही जनता के घर घर जाकर के प्रचार करना है, ऑनलाइन ही नॉमिनेशन होगा, ऑनलाइन ही जमा होगा, ये सारे डिजिटल और वर्चुअल स्थिति बिहार की जो परिस्थितियां हैं, बिहार की स्थितियों से सब
अवगत है। नहीं आज आधा जी, से अगर अधिक चुनाव आयोग की तैयारी होगी तभी इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है ना। तैयारी तो है, चुनाव आयोग को चुनाव कराना है, चुनाव लड़ना है राजनीतिक दलों को, और इसमें भाग लेना है ज्यादा संख्या में बिहार की जनता को। अगर बिहार की जनता बाहर निकलेगी और जिस तरह से सामने आ रही है, ये सुनने को मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग चाह रहा है कि हम कम फेज में चुनाव करा लें, एक साथ अगर जनता निकलेगी बड़ी संख्या में, तारा तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा, कैसे कोरोना का ये काल में सारे नियमों का पालन होगा। मृत्युंजय जी, गाइडलाइंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें सारे इंतजाम किए गए। पहले जैसे 1500 संख्या होती थी उसको 1000 किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, वहां पर मास्क लगाना जरूरी होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, सारी चीजें रहेंगी। अभी तो 7 सितंबर तक लॉकडाउन है, बिहार में भी लॉकडाउन है। तो अब 7 सितंबर के बाद क्या परिस्थितियां होती है, इसके बाद ही अब चुनाव आयोग को अगर ये लगता है कि 7 सितंबर के बाद और 1-2 महीने में सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो ठीक है, तब परंपरागत तरीके से चुनाव हो, जनता के साथ सीधा संवाद हो, तो हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा मृत्युंजय जी, लेकिन देखिए अभी जिस तरह के हालात, 1 महीने बाद क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में तो राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी पूरा ख्याल रखें। हम तो कह रहे हैं, अब ये बताइए, जब लॉकडाउन ही 7 सितंबर तक है, इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जान रहा। आप खुद बोल रहे हैं बिहार में रोज 3000-4000 कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं, कई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, लोगों की जाने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें जनता की चिंता है, जनता के जीवन और जिंदगी की चिंता हमारे। चलिए चिंता बिल्कुल चिंता कीजिए, और ज्यादा अच्छा होगा अगर गाइडलाइन का पालन किया जाए तो जनता की और ज्यादा भलाई हो सकेगी। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर सहमति किसी की नजर नहीं आती है कि भाई जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी उसे तो कम से कम पूरा करें। अमितेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमितेश, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है, सुबह ही न्यूज 18 ने बताया था कि गाइडलाइंस आज जारी कर दी जाएगी, शाम तक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, और बड़ी जिम्मेदारी मैं तो कहूंगी कि बनती है राजनीतिक दलों को कि बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि न सिर्फ मतदाता बल्कि जो मतदान कर्मी भी होंगे उनकी भी जो जान है वो दांव पर लगी रहेगी, वो भी बेचारे बहुत मेहनत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अब तो बिल्कुल साफ हो गया है चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव समय पर होंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है उसी समय होगा, ये बिल्कुल साफ हो गई है आज की गाइडलाइंस के बाद। अब राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। जेडीयू बीजेपी पहले से ही इसके लिए तैयार है, पहले से ही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बाकी जो दूसरे दल, चाहे एलजेपी की बात करें या फिर आरजेडी समेत जो महागठबंधन के दूसरे दल जो चाहते थे कि फिलहाल कोरोना काल में चुनाव न हो, वो भी अब कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस है उसके कुछ प्रावधान को लेकर जरूर उनके अंदर असंतोष की भाव हो सकती है उनके अंदर, लेकिन खासतौर से जेडीयू बीजेपी अभी चुनाव को लेकर के अभी तैयार बताए जा रहे हैं। और खासतौर से गाइडलाइंस का जिक्र करें तो इसमें तमाम जो प्रावधान है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधान उसका पालन किया जाएगा जो चुनाव आयोग ने कहा है। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क जो है उसमें लगाकर सबको जाना होगा, चाहे मतदान कर्मी हो या फिर जो वोटिंग करने वाले लोग हों, उनको सबको उसका गाइडलाइंस का पालन करना होगा, यानी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कही है अपने गाइडलाइंस में, लेकिन चुनाव तय वक्त पर होंगे। मेरे साथ बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल जी, चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है आप क्या कहेंगे, कितनी तैयार है बीजेपी? आप लोग पहले से ही डिमांड कर रहे थे चुनाव समय पर हो। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने समय पर चुनाव कराने का मन बना लिया है। और जो भी गाइडलाइन है और कोरोना महामारी को देखते हुए, चाहे मास्क की बात कही गई हो, सैनिटाइज़र की बात कही गई हो,
सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई हो या अन्य दूसरे जो चीज़ हैं, चाहे कर्मी हों या आम मतदाता हों, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उसको फॉलो करेगी सरकार, प्रशासन, और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान में लोग भागीदारी हो, इसको निश्चित करने का काम करेगी। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? पहले से लोग चाह रहे थे चुनाव टले, लेकिन आज की गाइडलाइन से साफ हो गया है कि अब चुनाव समय पर होंगे। देखिए, विपक्ष तो वहाँ कोई है ही नहीं है, मृत प्राय नहीं होता है, वही है। और विपक्ष तो रन छोड़, युद्ध में क्या लड़ेगा, पहले ही मैदान छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास न कार्यकर्ता है, न नीति है, न नियत है, न कुछ काम किया है, न जनता का विश्वास जीता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो पार्टनर हैं, हम हर तरह से तैयार बैठे हुए हैं। हम सालों जनता की काम करते हैं, हम सालों अपने संगठन को मजबूत करते हैं, तो हमारे लिए चुनाव चाहे आज हो या अभी हो जाए, हर वक्त हम तैयार बैठे हैं। यहाँ तो बीजेपी निश्चित रूप से तैयार दिख रही है। रामकृपाल यादव की बातों से साफ है, बीजेपी पहले से भी डिमांड कर रही है, जेडीयू भी मांग कर रही थी, और आज के गाइडलाइन से काफी खुश दिख रहे हैं बीजेपी के नेता। बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी पहले से ही मांग कर रही थी कि चुनाव जो है समय पर करवा लिए जाएं। अब चुनाव आयोग की तैयारी भी हो गई है, गाइडलाइंस भी आ गई है। ब्रिजम पांडे भी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। ब्रिजम, आपसे जानना चाहूंगी, अभी इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? लेकिन जो सुबह न्यूज 18 बिहार झारखंड ने कहा था, उस पर मुहर तो लगी गई है, गाइडलाइंस आ गई है और चुनाव अपने तय वक्त पर होंगे। जी बिल्कुल, चुनाव जो है वो अपने तय वक्त पर होंगे और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं इस चुनाव को कराने को लेकर, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरह से लगातार महामारी फैल रही है, उसमें चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर होंगे। कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ नियम हैं कोरोना के, उसका पालन करना होगा तमाम राजनीतिक दलों को। इसके अलावा जो मतदाता हैं उनके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये बताया गया है कि यदि वो मतदान करने जा रहे हैं तो उनके हाथ में ग्लव्स देना होगा। वो एंट्री करेंगे कि उनको ग्लव्स मिला कि नहीं, यानी कि ये पुख्ता करना होगा कि उनको ग्लव्स मिला कि नहीं। जैसे ही वो केंद्र पर जाएंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे, उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा, इनकी सैनिटाइज उनके हाथ को किया जाएगा, ग्लव्स दिया जाएगा, थर्मल स्कैनर से उनके तापमान की जांच की जाएगी। ये तमाम नियम है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए भी एक जो क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किया गया? एक बात जरा बताएं डिटेल में कि वो चुनाव दे सकेंगे, कैसे दे सकेंगे, किस तरह की व्यवस्था उनके लिए रहेगी? देखिए, ये जो कोरोना पेशेंट हैं या फिर जिनका इलाज चल रहा है, उससे परहेज किया जाएगा। हालांकि उनकी संख्या, एक्टिव पेशेंट की संख्या बहुत मात्रा में नहीं है। बैलेट पेपर की भी व्यवस्था की गई है। यदि उम्र ज़्यादा है तो उन्हें पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की गई है कि वो घर से उनसे मतदान करा के मंगा लिया जाए और उनकी मतदान की गिनती बाद में की जाएगी। जब गिनती होती है, वोट की गिनती जब होती है उस समय की जाएगी। लेकिन जो नियम लगाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, ये ऐसा पहली बार है कि इस पूरे चुनाव को लेकर एक अलग से तैयारी की गई है। एक अलग से नियम बनाया गया है कि किस तरह से चुनाव कराया जाए, क्या दिशा निर्देश होना चाहिए राजनीतिक दलों के लिए। यदि लोग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, आपके पास आऊंगी ब्रिजम पांडे। संजय जी, गाइडलाइंस सामने आ चुकी है, आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दिया है, अगर इस परिस्थिति में चुनाव कराना है तो यह बिल्कुल आवश्यक है। और यह एक ही इशू है जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि चुनाव बड़े हॉल में होंगे। ये इतने सारे बड़े हॉल कैसे आएंगे, एक चुनाव आयोग को इसमें क्लियरिटी देनी होगी। बाकी जो गाइडलाइन है उस पर तो मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये गाइडलाइंस बहुत ही आवश्यक है इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। जब भी वो ये 2 महीने बाद भी होगा तो भी ये कोरोना का तो दिक्कत रहेगा। पर इस गाइडलाइन में जो उन्होंने कहा कि हॉल होगा, एक उसमें मुझे लग रहा है कि यह बात
जी, आपको स्पष्टता की जरूरत लग रही है कि आखिर कैसे इतने सारे हॉल्स हो पाएंगे कि चुनाव कराए जा सके। संजय जी, एक बड़ी बात यह भी होगी कि अपनी अपनी पार्टी को राजनीतिक दल किस तरीके से समझाएं, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या नियम का पालन करना नहीं करना है, कैसे करेंगे ये सब कुछ? देखिए, इसके लिए तो चुनाव आयोग को जागरूकता अभियान चलाना होगा और सभी कार्यकर्ता जो जिस किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन सभी को इस जागरूकता अभियान का अंग बनना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे, कोरोना की स्थिति कुछ न कुछ जरूर रहने वाली है। जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि कोई वैक्सीन अगले 6 महीने में तो कम से कम आम व्यक्तियों के पास उपलब्ध नहीं होने वाला है। उस परिस्थिति में जो गाइडलाइन बनाया है भविष्य के चुनावों के लिए, मुझे लगता है कि यह एक अच्छी गाइडलाइन है। पर यह दूसरे प्रदेशों में तो आप आराम से कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे एक आपको उपचुनाव करने हैं। बिहार के लिए बिल्कुल एक अलग से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को बहुत वृहद तैयारी करने की जरूरत है। और बाकी जब भी चुनाव आयोग कहेगा तो बिल्कुल, निश्चित रूप से। बहुत धन्यवाद संजय जायसवाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय जायसवाल जी को भी अभी कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत लग रही है कि आखिर चुनाव आयोग ने जो कुछ बातें कही है, बड़े हॉल में चुनाव कराने की बात कही है या फिर कई और भी गाइडलाइंस दी गई हैं, तो उसको किस तरह से पालन करवाया जा सकेगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि बीजेपी लगातार मांग करती रही है कि चुनाव सही समय पर कराया जाए, जो समय नियत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबर यही कि गाइडलाइंस चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तय समय पर ही चुनाव होंगे, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।